वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट रिवीजन वीडियो में हमने डिस्कस किया था डीएमएल कमांड्स के अलग अलग ऑपरेटर्स को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शंस को, ग्रुप बाय क्लॉज को, एंड साथ ही में हम हैविंग क्लॉज का भी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एंड फाइनली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जॉइंस को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक जो डेटाबेस है वो क्रिएट किया है एंड इसमें कुछ टेबल्स भी मैंने क्रिएट की हैं। तो डेटाबेस का नाम हमारा है स्कूल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़ स्कूल, यानी कि स्कूल नाम के डेटाबेस को हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एंड देन इसके अंदर अगर हम टेबल्स को देखें, सो टेबल्स, तो दो टेबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं। एक आपका स्टूडेंट नाम से, दूसरा लाइब्रेरी नाम से, यानी कि दो यहाँ पे हैं। एक में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है एंड एक में लाइब्रेरी का जो रिकॉर्ड है वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शंस को समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट टेबल को। तो स्टूडेंट टेबल में कौन कौन सा आपका डेटा है इसको हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार या सेलेक्ट ऑल फ्रॉम जो हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल है। तो इसमें देखिए ये हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसमें स्टूडेंट आईडीज़ हैं, नेम्स हैं एंड मार्क्स दिए हुए हैं। एंड साथ ही में जो हमारी लाइब्रेरी यहाँ पे टेबल है इसका भी अगर हम कंटेंट यहाँ पे देखेंगे तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लाइब्रेरी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लाइब्रेरी अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो लाइब्रेरी के अंदर आपका स्टूडेंट की आईडीज़ हैं एंड उनको कौन सी बुक असाइन हुई है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपल से ही हैं, दो टेबल हमारे पास है। तो इन्हीं की मदद से हम एग्रीगेट फंक्शंस को भी समझेंगे, हम ग्रुप बाय भी यहाँ पे देखेंगे एंड हम जॉइंस को भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, मेनली 5 फंक्शंस हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं। काउंट है आपका, मिनिमम है, मैक्सिमम है, सम हमने निकालना है एंड एवरेज हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे काउंट करना हो तो काउंट के लिए सिंपल सा तरीका है, हम लिखते हैं सेलेक्ट, देन हम लिखेंगे काउंट। और अगर हमको कितने यहाँ पे एलिमेंट हैं ये यहाँ पे देखना है या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो हमें देखना हो तो हम यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम जो भी हमारी टेबल का नाम है। चलिए हम स्टूडेंट का यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमारे कितने हैं, तो वो 4 रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिलेंगे। फिर अगर आपको डिफरेंट नेम से यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल, यानी कि ये टोटल नाम से अब हमको यहाँ पे दिखाएगा स्टूडेंट नाम की टेबल से। तो देखिए टोटल यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स हैं। तो ऐसे आप काउंट को यहाँ पे कर सकते हैं। अब काउंट स्टार की जगह आप काउंट के अंदर किसी भी जो हमारा कॉलम है उसमें कितने हमारे एलिमेंट्स हैं या कितने हमारे टपल्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो काउंट स्टार एक जनरल यहाँ पे टर्म है जो ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगर हमको सेलेक्ट के बाद यहाँ पे मान लीजिए हमको काउंट भी करना है तो काउंट को हम एज अ टोटल यहाँ पे दे देते हैं। तो हमने कहा एज टोटल, तो काउंट हमारा टोटल कॉलम से यहाँ पे आएगा। एंड देन आपका मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, तो मान लीजिए हम यहाँ पे मैक्सिमम निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे मार्क्स का एक कॉलम है तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिख देता हूँ। तो मैक्सिमम मार्क्स हमको मिलेंगे। इसके बाद आप इसको एज मैक्सिमम भी यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम नाम से यहाँ पे कॉलम बनेगा। ऐसे ही हमारा मिनिमम भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने मिनिमम भी निकालने हैं, किस चीज़ के, मार्क्स के मिनिमम निकालने हैं, यानी कि इस कॉलम में मिनिमम मार्क्स कौन से हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे सम निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना आता है, सबको जोड़ के कितना आता है, तो सम भी आप निकाल सकते हैं। एंड ऐसे ही हमारा एवरेज भी यहाँ पे है, तो एवरेज भी आप निकाल सकते हैं मार्क्स का। तो सभी मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो देखिए टोटल भी यहाँ पे आ गया, यानी कि काउंटिंग हो गई। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 99 है, मिनिमम 90 है, सबको जोड़ के 383 हमारा आ रहा है। एंड एवरेज मार्क्स जो है वो 95.75 यहाँ पे है। तो पूरी टेबल अगर आप यहाँ पे देखना चाहें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ से आप पूरा डेटा जो है वो मिला सकते हैं। तो देखिए 4 यहाँ पे रिकॉर्ड है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 99 है, मिनिमम यहाँ पे 90 है, सबको अगर हम ऐडअप करते हैं तो 383 एंड एवरेज मार्क्स यहाँ पे 95.75 आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं आपका एग्रीगेट फंक्शंस को। अब इसके बाद एग्रीगेट फंक्शंस के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज को, यानी कि अगर हमको ग्रुपिंग करनी हो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे, तो ग्रुपिंग में देखिए सबसे पहले क्या होता है, ग्रुपिंग में आपको ये देखना होता है कि कोई कॉलम यहाँ पे आइडेंटिकल हो, यानी कि उसमें 2 वैल्यूज़ आपकी मिलेंगी यानी कि सेम होंगी, तभी हम ग्रुपिंग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नेम्स आपके डिफरेंट हैं एंड आईडी तो ऑलरेडी मैंने प्राइमरी की इसको बनाया हुआ है तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मार्क्स देखिए यहाँ पे 97 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुप बाय को, यानी कि ग्रुप बाय का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि मेनली एग्रीगेट फंक्शंस के साथ इस्तेमाल होता है। तो हमने कहा हम यहाँ पे करते हैं मार्क्स को सेलेक्ट, यानी कि मार्क्स का कॉलम हम सेलेक्ट कर रहे हैं। एंड दूसरा हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं मार्क्स को ही, यानी कि मार्क्स के कॉलम को ही हमने काउंट करना है। फ्रॉम टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट,
देन हम लिखते हैं ग्रुप बाय, यानी कि किससे हमने ग्रुपिंग करनी है, मार्क्स के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी है। तो देखिए सिंपल सा है, तो मार्क्स का जो कॉलम है 90, 97 एंड 99 असेंडिंग ऑर्डर में इसने दिया है, एंड साथ में ग्रुप भी यहाँ पे कर रहा है, यानी कि काउंट कर रहा है कि मार्क्स कितने टाइम है। तो 90 मार्क्स हमारा यहाँ पे 1 टाइम है, 97 मार्क्स जो हैं वो 2 यहाँ पे रिकॉर्ड्स या 2 स्टूडेंट्स के हैं, पूजा एंड दिया, एंड देन 99 केवल एक ही के यहाँ पे हैं, दीपक के। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको सिंगल लाइन में यहाँ पे काफ़ी बड़ा लगता है कोड, ये काफ़ी लेंथी यहाँ पे कोड लगता है, तो मल्टीपल लाइन्स में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं काउंट मार्क्स एंड देन फ्रॉम जो स्टूडेंट का नाम है, यानी कि जो टेबल का हमारा नाम है, एंड देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप बाय, किसके हिसाब से ग्रुपिंग करनी है, तो मार्क्स के बेसिस पे। तो ऐसे भी आप करेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो सेम ही यहाँ पे मिलता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हमको एग्रीगेट फंक्शंस के बाद, यानी कि इन फंक्शंस के बाद अगर कोई कंडीशन लगानी हो, वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना हो, तो वो हम नहीं कर सकते। तो उसी के अल्टरनेटिव में हमारे पास यहाँ पे है हैविंग क्लॉज, यानी कि अगर हमको जो हमारा रिजल्ट आया है इसमें भी अगर फिल्ट्रेशन करना है। अब देखिए हमने ये अभी कमांड यहाँ पे चलाई थी, ये हमारी कंप्लीट यहाँ पे कमांड है, इससे ये हमको यहाँ पे रिजल्ट मिला है। तो इसमें अगर हम ये चाहते हैं कि जो आपका काउंट इसने किया है इसमें भी अगर फिल्ट्रेशन हो, तो इसके बाद हम यहाँ पे हैविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट मार्क्स को कीजिए, काउंट मार्क्स कीजिए फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय मार्क्स, यानी कि मार्क्स के हिसाब से ग्रुपिंग करनी है। देन हम लिख सकते हैं हैविंग, यानी कि यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो होगी कि आपके जो मार्क्स हैं, जो आपका काउंट है मार्क्स का, यानी कि जब हम मार्क्स को काउंट करेंगे तो वो ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल आपका 1 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 1 आपको पता है एक ही बार यहाँ पे है 97 में, तो केवल वो ही रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिला है। तो इसको मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 0 यहाँ पे कर दिया, तो ग्रेटर देन 0 यहाँ पे कितने हो गए, देन ये तीनों ही यहाँ पे है। तो इसको अगर हम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगेन ग्रेटर देन 0 सभी हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वस टू 1 कर देता हूँ, तो इक्वस टू 1 हमारे कितने यहाँ पे हैं, तो 2 रिकॉर्ड हमारे पास हैं। तो ये जो हमारा फिल्टर हमने किया है, यानी कि हैविंग की मदद से हम यहाँ पे कंडीशंस को लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल यहाँ पे है, हैविंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं आपके एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स का। तो जॉइंट सिंपली क्या होता है, जब हम जो हमारी रोज़ हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमको लेकर के आनी हो अलग अलग टेबल्स से, तो इसमें हम यूज़ करते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। और अगर दोनों ही जो कॉलम्स हैं उनमें कोई चीज़ कॉमन है तो उस कॉमनैलिटी के बेसिस पे हम दोनों ही टेबल से डेटा को जो है रिट्रीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जॉइंट्स में हमारे यहाँ पे टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम क्रॉस जॉइन भी कहते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हो या कार्टेशियन प्रोडक्ट हो या क्रॉस जॉइन हो, तीनों ये एक ही है। इसको सिंपली मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा जब हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए दो हमारे पास फिलहाल टेबल हैं, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो स्टूडेंट नाम की टेबल है, एंड दूसरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो लाइब्रेरी वाली टेबल है। तो दो हमारे पास यहाँ पे टेबल हैं। तो देखिए एक में हमारा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, यानी कि स्टूडेंट्स की आईडी है एंड उसमें नेम है, मार्क्स है, एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो लाइब्रेरी की टेबल है उसमें आईडी है स्टूडेंट्स की एंड उनको कौन सी बुक असाइन हमने की है वो हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो अगर इन दोनों में ही हमने प्राइमरी की यहाँ पे बनाया हुआ है, तो डिस्क्राइब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्टूडेंट को, तो देखिए डिस्क्राइब से हमको यहाँ पे मिल गया प्राइमरी की हमने बनाया है। वैसे अगर आप लाइब्रेरी को भी यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहें, तो लाइब्रेरी को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो इसमें भी प्राइमरी की बनाया हुआ है। तो जो आईडी है वो प्राइमरी की यहाँ पे है, लेकिन किसी दूसरी जगह पे भी वो प्राइमरी की तरह कर रही है, तो हम कह सकते हैं फॉरेन की भी है, इसको हम फॉरेन की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसी की मदद से हम रिलेशनशिप यहाँ पे देखेंगे। तो दोनों में एक हमारा यहाँ पे कॉलम जो है वो सेम है, आइडेंटिकल है आईडी, तो इसी की मदद से हम यहाँ पे जॉइंट्स को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा है, तो इसका जो सिंटैक्स है सिंपल सा है। तो इसमें हम लिखते हैं सेलेक्ट, देन हम हमको अगर सारे के सारे यहाँ पे कॉलम चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार फ्रॉम, एक हमारी टेबल है स्टूडेंट नाम से, कॉमा दूसरा हमारा है लाइब्रेरी नाम से। तो काफ़ी बार हमको ना इस तरीके से दो टेबल दी होंगी एंड एक रिजल्टेंट टेबल दी होगी, तो ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो वहाँ पे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन या क्रॉस प्रोडक्ट आपका होता है। तो देखिए ये हमारा रिजल्ट है। अभी रिजल्ट हमको कैसे मिला, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली हमारी जो कॉलम थी स्टूडेंट नाम से, तो उसके अंदर हमारे तीन यहाँ पे मेन जो हैं
कॉलम थे आईडी नेम एंड मार्क्स एंड लाइब्रेरी के अंदर आईडी एंड बुक। तो देखिए तीनों सभी हमारे एडअप हो गए, यानी कि जो डिग्री है स्टूडेंट टेबल में 3 डिग्री थी, आईडी नेम मार्क्स तीनों हमको मिले, एंड लाइब्रेरी में भी हमारी 2 यहाँ पे डिग्री या 2 कॉलम थे आईडी एंड बुक, तो सभी हमारे एक सीक्वेंस में आ गए। यानी कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जो डिग्री होती है वो एडअप हो जाती हैं और जो कार्डिनैलिटी होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी कि देखिए पहला जो कॉलम था उसमें पहला हमारा रिकॉर्ड था आईडी में 101 करण 90, एंड देन हमारा जो लाइब्रेरी था उसमें था आपका 102 एंड एसक्यूएल। तो ऐसे करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, यानी कि सिंपली हमने क्रॉस प्रोडक्ट किए तो यहाँ पे एक में हमारे रिकॉर्ड यहाँ पे 4 थे, दूसरे में 3 थे, तो 4 इंटू 3 टोटल हमको यहाँ पे मिल गए होंगे आपके 12 रिकॉर्ड। तो इनको अगर आप काउंट करेंगे तो 12 रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो दोनों टेबल भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये 4 रिकॉर्ड है, एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। तो देखिए सिंपल सा है, दोनों हमारे रिकॉर्ड हैं और ये सिंपली हमारे मिक्सअप हो गए, यानी कि हर एक के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हमारे हुए हैं। तो सिंपल सा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डेटा जो है उसको हम रख सकते हैं, या डेटा जो है उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, या 2 टेबल के बीच हम क्रॉस ज्वाइन करा सकते हैं। तो कार्डिनैलिटी मल्टीप्लाई होती हैं एंड डिग्री जो है वो एडअप हो जाती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम जितने दोनों में हैं वो हमारे आएंगे। तो अब हम बात करते हैं आपका इक्वी ज्वाइन की। तो इक्वी ज्वाइन में क्या होता है, जो एक इक्वालिटी के बेसिस पे हमारा यहाँ पे 2 जो हमारे टेबल्स हैं उनके बीच जो डेटा है उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं इक्वालिटी के बेसिस पे। तो इसका तरीका हमारा सिंपल सा है, हमको यहाँ पे मैचअप करना होता है। तो मान लीजिए इसको मैं डायरेक्टली एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ, और यहाँ पे हम किसकी मदद से करेंगे इक्वी ज्वाइन, हम करेंगे आईडी की मदद से, क्योंकि ये कॉलम जो है वो दोनों ही टेबल पे यहाँ पे कॉमन है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा लाइब्रेरी, तो दोनों मैंने लिख दिए सेलेक्ट स्टार, यानी कि सभी हमने सेलेक्ट करना है स्टूडेंट से और लाइब्रेरी से। वेयर जहाँ पे जो कंडीशन हमारी होगी वो होगी स्टूडेंट डॉट आईडी। अब देखिए स्टूडेंट डॉट आईडी क्या है, स्टूडेंट यहाँ पे हमारी टेबल का नाम है, आईडी उसके अंदर एक कॉलम है, यानी कि स्टूडेंट टेबल की आईडी की बात हो रही है। तो देन इक्वी ज्वाइन के लिए हम इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं लाइब्रेरी डॉट आईडी, यानी कि किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपका लाइब्रेरी वाले की, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर जो आईडी कॉलम है उसकी बात हो रही है। तो इसको अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि अगर मैं सेमीकोलन लगाऊँ एंटर में करूँ, तो देखिए इसमें कौन से रिकॉर्ड हमको मिले हैं, वो रिकॉर्ड जहाँ पे आपके आईडीज़ जो हैं वो इक्वल होंगी। तो देखिए अगर मैं दोनों टेबल आपको दोबारा दिखाऊँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी। तो देखिए सिंपल सा है। तो हमको कौन से रिकॉर्ड मिले हैं, एक हमको मिला है यहाँ पे 102 जो कि है दीपक का, तो यहाँ पे 102 जो है वो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एसक्यूएल है। तो देखिए 102 दीपक, मार्क्स है 99, एंड आईडी जो दूसरे टेबल में है लाइब्रेरी में 102, एंड बुक इनके पास कौन सी है, एसक्यूएल की। वैसे 105 भी दोनों टेबल में कॉमन है, तो इसमें है कंप्यूटर नेटवर्क्स की बुक, एंड 105 आईडी है। तो 105 जो आईडी है ये दिया की है, तो नेम हमको मिल गया दिया, आईडी भी हमें मिल गई, एंड यहाँ पे इनके पास है कंप्यूटर नेटवर्क्स की बुक, और जो मार्क्स हैं वो है 97। तो आई होप इक्वी ज्वाइन आपको यहाँ पे आया होगा, यानी कि इक्वालिटी के बेसिस पे हम यहाँ पे करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे इक्वी ज्वाइन में हमको मार्क्स यहाँ पे मिले हैं 97 एंड 99, तो देखिए 2 मार्क्स मिले हैं। तो इसके बाद अगर आप कंडीशन लगाना चाहें या आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगाना चाहें वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे जो हमारी कमांड है, तो मैंने सबसे पहले ये कमांड लिखी थी, देन मैंने लिखा था इसी के आगे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है वो आपकी इक्वल थी लाइब्रेरी आईडी के। तो ये मैंने लिखा था, इसके बाद सेमीकोलन के बाद मैंने एग्जीक्यूट किया था, तो 2 रिकॉर्ड मिले। अब इसमें भी अगर फ़िल्टर करना हो, मान लीजिए अभी इसमें कॉमन चीज़ें हैं, मार्क्स आपके हैं, तो मान लीजिए मार्क्स के बेसिस पे अगर हमको और इसमें फिल्ट्रेशन करना हो, तो इसके बाद वेयर के बाद आप यहाँ पे और कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर यानी कि दिस एंड दिस कंडीशन हम लगाएंगे। तो हमने कहा जहाँ पे लाइब्रेरी आईडी और स्टूडेंट आईडी आपकी सेम है, एंड जो मार्क्स हमारे हैं वो ग्रेटर देन है, मान लीजिए 97 एंड 99 हमारे पास हैं, तो ग्रेटर देन 97 ही हम कर लेते हैं। तो एक ही रिकॉर्ड हमको मिलेगा 99 वाला, यानी कि दीपक वाला। तो देखो सिंपली इसको अगर मैं चलाता हूँ यहाँ पे, तो दीपक वाला हमको रिकॉर्ड यहाँ पे मिला है।
तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, यानी कि अगर आप इसमें मल्टीपल हमको रिकॉर्ड यहाँ पे मिलते तो एक ऑर्डर में यानी कि एक सीक्वेंस में आप उसको ले करके आ सकते हैं। तो आई होप इक्वी जॉइन आपको यहाँ पे आया होगा। और काफ़ी जगह आपने देखा होगा हम एलियासिंग यहाँ पे करते हैं, यानी कि एक डिफरेंट नेम से कुछ इस तरीके से लिखा होता है। जब हम यहाँ पे एक एलियास नेम लेते हैं, मान लीजिए तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको डायरेक्टली एग्जांपल से हम समझेंगे, तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो इसके बाद एक एलियास नेम में इस टेबल का बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा एस एंड लाइब्रेरी का हम बना देते हैं फॉर एग्जांपल एल, तो लाइब्रेरी के लिए एल एंड स्टूडेंट के लिए एस। हमने ये एब्रीविएशंस यहाँ पे बनाए या सिंपली जो एलियासिंग होती है एक अल्टरनेट नेम यहाँ पे बनाया। देन हम यहाँ पे सिंपली, अगर आपने ऐसा देखा होगा बुक्स में, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि एस जो है वो अब स्टूडेंट टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो s.id एंड लाइब्रेरी की जगह हम यहाँ पे करेंगे l.id। तो अगर आप ये यहाँ पे करना चाहें तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि एलियासिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फाइनल टॉपिक हमारा है नेचुरल जॉइन का। अब देखिए नेचुरल जॉइन में भी सेम काम होता है, यानी कि एक अल्टरनेटिव है ये इक्वी जॉइन का ही, लेकिन यहाँ पे आपका जो सेम यहाँ पे रिपीटेबल कॉलम है, जैसे 102 एंड 102 टू टाइम्स आया है, तो ये कॉलम हमारा जो है वो रिपीट नहीं होता है। तो तरीका सिंपल है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट and then star from student select star from student, एंड इसको हमने नेचुरली ज्वाइन कराना है, नेचुरल ज्वाइन लाइब्रेरी के साथ। तो इसमें जो भी कॉमन चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा एंड एक सिंगल कॉलम यहाँ पे आता है। तो लाइब्रेरी, तो देखिए 2 रिकॉर्ड हमको यहाँ पे मिल गए। तो यही अगर हम इस तरीके से करते हैं, अगर हम इस तरीके से हम करेंगे इक्वी जॉइन में, तो अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ डायरेक्टली, केवल इतना मैं देखता हूँ, तो रिजल्ट हमको यहाँ पे सेम ही मिलने वाला है, बस यहाँ पे जो ID है वो 2 बार आएगा। तो इक्वी जॉइन में देखिए, जब हमने इक्वी जॉइन यानी कि इक्वस टू सिंबल का इस्तेमाल किया, तो ID वाला जो कॉलम है 102 एंड 105, 102 एंड 105 हमको 2 टाइम्स मिला। लेकिन नेचुरल ज्वाइन अगर हम करते हैं तो नेचुरली ये ज्वाइन करेगा एंड हमको ID कॉलम एक ही बार मिलेगा। तो नेचुरल ज्वाइन की मदद से डायरेक्टली हम यहाँ पे जो कॉमन हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं उनके बेसिस पे डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा मेन पार्ट है एसक्यूएल का वो कंप्लीट होता है, और साथ ही में एसक्यूएल का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम एसक्यूएल को पाइथन के साथ कनेक्ट करते हैं, या पाइथन सॉफ्टवेयर से कैसे हम एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर काम कर सकते हैं।